हाथीपुर एक छोटा सुंदर गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण है। गांव की खूबसूरती अपनी हरियाली, सुरम्य पहाड़ों और स्थानीय समृद्धि में छिपी है। यहाँ के निवासी अपने विरासत में गर्व करते हैं और परंपरागत रूप से अपने कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। गांव में एक सामूहिक भावना बनी हुई है जो सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ने में सहायक है। यहाँ के लोग अपने परंपरागत, सांस्कृतिक तथा स्थानीय विकास को सकारात्मक रूप से बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथीपुर गांव की रातें हमेशा एक विशेष मिष्टी आत्मा से भरी रहती थीं, जो पुराने किले के आसपास घूमती रहती थी। इस छोटे से गांव की एक सुंदर सी हवेली में निवास करने वाली निशा नामक लड़की का कहना था कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। निशा और उसके दादाजी वहां रहते थे। निशा के दादाजी हवेली के पहरेदार थे। पुराने किले का रहस्यमय और भूतिया माहौल निशा को खींच लेता था। एक रात जब वह अपने कमरे में आराम से सो रही थी, उसने अचानक हवेली के कोने में एक छिपे हुए कमरे से आवाज सुनी। धीरे धीरे वह आवाज उच्च हो रही थी, जैसे कि कोई पुरानी कहानी का खुलासा कर रहा हो। निशा ने रात के सन्नाटे में अपने घर की दीवार पर एक अजीब सी परछाई देखी। उसकी आंखों को छूने वाली यह परछाई दीवार के ऊपर की छत तक फैली हुई थी। उसकी संवेदना को चुनौती देने वाला सीधा संकेत था कि कुछ अनूठा हो रहा है। उसके हाथ पांव कांपने लगे, आंखों से पानी बहने लगा, मुंह में खून आया, उसके कानों में आवाज आना बंद हुआ, कान सुन्न पड़ गए। परछाई ने एक ऐसी अजीब आवाज की ओर इशारा किया जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में नहीं। निशा ने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए देखा और उसने एक काली सिलहट देखी जो दीवार पर लटकी हुई थी। वह दृश्य उसे हैरान कर देने वाला था। अचानक काली परछाई ने अपनी आंखें खोली और निशा की दिशा में मुद्रित हो गई। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर एक अद्वितीय बातचीत का आरंभ हुआ जिसमें वह अजीब आवाज से संवाद करने लगी। उसने अपने असामान्य असलियत का राज खोला, जिससे निशा ने एक नए साहस और आत्मविश्वास की दुनिया में कदम रखा। काली परछाई